नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल हार्टलैंड। दोस्तों, सरकारों का काम, हम अब इलेक्शन आते हैं, चुनाव आते हैं, हम लोगों को चुनते हैं और हमारे नुमाइंदे चले जाते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में। और उनका काम वहाँ पे क्या है? उनका काम है जो भी है लोगों की लाइफ को सिंपल करना। अभी हम देखते हैं, थोड़े दिनों पहले नीट के दुनिया भर के बच्चे, हमारे यहाँ के बच्चे, हमारे भारत के बच्चे, लगभग 25 लाख बच्चे नीट के एग्ज़ाम में बैठते हैं। और नीट के एग्ज़ाम में बैठ के वो पूरे भारत के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं। अब इसमें जब हम गहराई से अंदर देखते हैं, पहले तो बच्चे ने 10वीं की है, 11वीं की है, 12वीं की है, और उसके बाद 12वीं करने के बाद नीट का एग्ज़ाम सेपरेट होता है। और फिर उस एग्ज़ाम के में जो मेरिट बनती है उसके हिसाब से कॉलेज अलॉट होता है। तो इसमें अब मेरे को ये लगता है कि सरकारों का जो काम है वो क्या काम है? सरकारों का काम है कि देश में जो है एक सिंप्लिसिटी, देश में कानून लगने की, जहाँ जो भी देश में काम है वो एक सिंपल तरीके से हो, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो एक उनके सोल्यूशन सिंपल हो, ना कि हम ऐसे सोल्यूशन निकालेंगे जो फर्दर आगे प्रॉब्लम्स को जन्म देते हों। अब इससे अभी इस वर्ष भी हमने देखा कि नीट में प्रॉब्लम्स हुई। तो इसके लिए क्योंकि हमारे पास तो देख हम अब हमने इसको एक यहाँ पे तो एक बिजनेस यूनिट बना के रखा हुआ है। अगर हम सिंपल देखें तो एक बच्चा जिसने 12वीं में 99% नंबर लाए, या 98, 95, 96% नंबर लाए, वो नीट अगर क्वालिफाई नहीं कर पाता है। और एक 60 साल का बच्चा जो पूरे साल 12वीं में तो जाता नहीं स्कूल, लेकिन किसी कोचिंग क्लास में चला जाता है और वहाँ पे लेके और उस हिसाब से उनको टेक्निकल ढंग से पढ़ के तो वो ले लेता है, वो क्वालिफाई कर लेता है नीट। तो ये एक सिचुएशन है जिसका भी सोल्यूशन करना चाहिए। ये एक सोल्यूशन नहीं हुआ है, ये प्रॉब्लम हुई है। और तीसरा, ये जो मशरूम, ये जो इनका ये कोचिंग सेंटर की जो मशरूमिंग हुई है इंडिया में, और इन्होंने एक नया एक चीज़ बना ली है। अब इन्होंने, इनके पास एक प्रोडक्ट है जो ये बेचते हैं। अब उस प्रोडक्ट को बेच के ये पैसे कमाते हैं और वहाँ पे भी इनका रजिस्ट्रेशन है, ये रिफंडेबल है, ये नॉट रिफंडेबल है। आपके पास एडमिशन कराने के लिए कोई बच्चा आता है, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है बड़ा, बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे एक बच्चा जाता है, वो एडमिशन लेता है, और तीसरे दिन वो कहता है कि भाई मैंने एडमिशन नहीं लेनी है। तो उसका जो इनिशियल अमाउंट है, एक इन्होंने नॉन रिफंडेबल रखा है, एक रिफंडेबल रखा है। अरे भाई, ऐसी क्या दिक्कत हो गई है तुमको? तुम्हारा अगर क्लास में बच्चा नहीं आया, तुम पैसे दो ना वापस। तो एक जो चीज़ है, इन्होंने जो एक धंधा बना के रखा हुआ है, क्योंकि 12-12 लाख बच्चे इनके पास आते हैं, और जो बच्चे कुछ 500 बच्चे इनके यहाँ से निकल जाते हैं, और वो बच्चे वो होते हैं जिनको शायद ऐसे भी निकलना होगा। लेकिन चलो हम इस बात को नहीं लेते हैं। तो दूसरी बात जब ये देखते हैं, एक तो ये हो गया कोचिंग सेंटर्स जिन्होंने एक धंधा बना के रखा हुआ है और लूट रहे हैं। और दूसरी बात आ जाती है कि एक बच्चा जिसने 99% मार्क्स लिए हैं, तो एक बच्चे ने 60%, 60 वाला स्कूल नहीं गया पूरे साल, इसलिए उसके 60 आए हैं, लेकिन उसने कोचिंग से किस ढंग से पेपर आता है उस हिसाब से उन्होंने तैयारी करके उसने ले लिया। तो ये तो एक टेक्निक उसने कर ली। लेकिन टेक्निक करने से क्या वो बेटर डॉक्टर बन पाएगा? जब वो जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है वो बेटर डॉक्टर बन पाएगा। तो ये तो सामने दिख रहा है एक बच्चा जो 10th 11th 12th, चलो 1 साल का नहीं देखना है तो 3 साल का देख लीजिए। 10th 11th 12th में अगर एक बच्चा 96-97% मार्क्स ला रहा है, तो उसको फिर आप नीट ले रहे हो। नीट में अगर उसने नीट के ढंग से, या वो भी वहाँ पे जो टेक्निकल एस्पेक्ट होता है उस ढंग से उसने तैयारी नहीं की, तो वो बच्चा बेचारा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब उसकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, पिछले 12 सालों से वो क्लास में टॉप करता आ रहा है, और यहाँ पे भी नीट में टॉप नहीं कर पाया, उसको कोचिंग लेने की आवश्यकता हो गई, लेने की आवश्यकता पड़ ही गई। तो अब ये चीज़ हमको, ये सेकंड प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम मैंने बताई जो कोचिंग सेंटर कर रहे हैं, और दूसरी प्रॉब्लम ये जो नीट, ये जो बच्चे हैं जो बेचारा कंसिस्टेंट परफॉर्मर है लेकिन उसको एडमिशन नहीं हुआ, ये सेकंड प्रॉब्लम है। तो इनका बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है। अपने यहाँ पे इतनी टेक्निकल, अगर हम कुछ जैसे नीट का हमने एक सोल्यूशन निकाला कि नीट से एडमिशन होगा, अब उस सोल्यूशन का भी, उस जो प्रॉब्लम है उसका भी लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। अब उसका भी तो फ़ायदा उठा ही रहे हैं ना लोग। इस बार धांधली हो ही गई ना, और इस बार धांधली पकड़ी गई, तो क्या पिछली बार नहीं हुई होगी? गारंटी तो कुछ नहीं है ना। तो धांधली ना हो, ये एक थर्ड प्रॉब्लम होगी। तो 3 प्रॉब्लम का सिंपल सा सोल्यूशन है।
आप 10th के मार्क्स ले लो, 11th के मार्क्स ले लो, 12th के मार्क्स ले लो, बोर्ड में मार्क्स आ रहे हैं, बच्चों को पहले ही पता है। बच्चा जब छठी में पढ़ता है, 7वीं 8वीं में पढ़ता है, उसको पता है भाई मेरे को 10th 11th और 12th 3 साल किसी बच्चे की कंसिस्टेंट अगर परफॉर्मेंस अच्छी है, 99 98 95 के ऊपर मार्क्स ले रहा है, वो बच्चा अच्छा है। उसमें उसमें आप डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको नीट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नीट मेरे हिसाब से ख़त्म किया जाना चाहिए। और 1 साल की मैं कहता हूँ, चलो 1 साल कोई भी बच्चा 1 साल अच्छा कर लेता है, लेकिन कोई बच्चा अगर 3 साल अच्छा कर रहा है, 10th 11th 12 तीनों साल अच्छा कर रहा है, और उसके बल पे हर बोर्ड से जो लोग फिर हैं उसी रिज़ल्ट के ऊपर आप मेरिट बना दो, और मेरिट बना दो, उस हिसाब से लोगों को कॉलेज मिल जाएगा। तो इसमें तो पहले तो ये कोचिंग सेंटर ख़त्म हो गए। अब ठीक है, ट्यूशन चलेगी, लेकिन ये वाला सिस्टम जो इन्होंने गोरखधंधा बना के रखा हुआ है, ये ख़त्म हो गया। दूसरा, एक कंसिस्टेंट बच्चा, डॉक्टर बनने के लिए एक कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। 5-10 साल की मेहनत, 12 साल की मेहनत के बाद डॉक्टर बनते हैं। अब किसी ने 1 साल कोचिंग ले ली और उसकी टेक्निक सीख ली वहाँ से, और वो बन गया, नीट क्वालिफाई कर लिया, तो आगे जाके क्या वो अच्छा डॉक्टर बनेगा? देयर इज़ नो गारंटी। बहुत जो अभी आज की डेट में जो बड़े बेस्ट डॉक्टर हैं हमारे इंडिया में, वो कोचिंग करके नहीं बने हैं, वो इसी तरह से बन गए हैं। तो ये दूसरी चीज़ होगी, एक तो कोचिंग सेंटर, दूसरी ये चीज़, और तीसरा धांधली ख़त्म होगी, क्योंकि आपने एक नई चीज़ नहीं की है और सोल्यूशन बड़ा सिंपल सा रहा। तो सरकारों का काम और सभी जो ये अक्लमंद लोग हैं, इनका काम क्या है? प्रॉब्लम्स के सिंपल सोल्यूशन देना, ना कि सिंपल प्रॉब्लम्स के डिफ़िकल्ट सोल्यूशन लेके और फिर वो जो डिफ़िकल्ट सोल्यूशन हैं वो फर्दर एक प्रॉब्लम को जन्म दें। ऐसा काम करके नीट मुझे एक ऐसा ही काम लग रहा है, और ये इसकी आवश्यकता नहीं है, नीट की कोई आवश्यकता नहीं है। आप 3 साल का जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, अब क्या आगे वो पढ़ेगा नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? और जो 3 साल में कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं है, वो क्या आगे पढ़ेगा? तो कोई फार्मूला इसमें सेट नहीं बैठता है। पर ये ठीक है कि बोर्ड में बच्चा 12 साल से पढ़ रहा है, 10th 11th 12th में उसने अच्छे मार्क्स लिए, उन मार्क्स के ऊपर हर बोर्ड से बच्चों को आप ले लो, वो एक प्लेटफॉर्म पे अप्लाई कर लें, और बोर्ड में के जो मार्क्स आए हुए हैं 3 सालों के, उसके हिसाब से आप मेरिट लिस्ट बना दो और कॉलेज अलॉट हो जाएगा। 10 दिन में गेम ख़त्म हो जाएगी। ये अभी 3 महीने लग रहे हैं, मार्च अप्रैल में शुरू होते हैं और अगस्त सितंबर तक क्लासें बैठ नहीं पाती हैं, और बीच में धांधली फिर हो जाती है। तो मेरा ये सरकार से यही आग्रह रहेगा, जहाँ हम सभी लोग इसी बात के लिए आगे बात करें कि जो नीट है, नीट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, नीट इज़ समथिंग, वो कुछ एक्स्ट्रा ही चीज़ डाल दी गई है। हमारे पास बड़ा सिंपल सी बात है, बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, और बोर्ड के एग्ज़ाम्स के ऊपर अभी सभी लोग तो 100% मार्क्स ले नहीं रहे हैं ना। उसमें नीट में तो कितने लोगों ने 100% ले लिए होते हैं। अब बोर्ड के एग्ज़ाम्स के 3 सालों के मार्क्स ले लो, 10th 11th 12th, तो इनके ऊपर अपनी लिस्ट, मेरिट लिस्ट बन जाएगी, और कुछ ही दिनों में मसला ये सॉल्व हो जाएगा, और बच्चे मेडिकल कॉलेज में अपने अपने हिसाब से पहुंच जाएंगे। और बच्चे को पहले ही पता है, इतना सस्पेंस में रखने की ज़रूरत क्या है? कुछ ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी चीज़ है कि बच्चे को पहले ही पता है। 9th में बच्चे को पता है कि भाई मैं 10th में इतने 11th में इतने और 12th में इतने मार्क्स लूँगा तो मुझे मेडिकल कॉलेज फलाना मिलने वाला है। तो ये बच्चे को पहले ही पता है। अब इतना सस्पेंस क्रिएट करने की ज़रूरत क्या है? ये नीट का एग्ज़ाम है जी, इसका रिज़ल्ट आएगा, फिर ये काउंसलिंग होगी, आप सीधा ही कर दो ना। तो ये एक सिंपल सा सोल्यूशन मेरे दिमाग में आया, और हम सभी भारतवासी जो भी एग्री करें इसको, और ऐसे ही सिंपल सोल्यूशन सरकार को लेने की ज़रूरत है, और वो इसको इम्प्लीमेंट करें, और ये सारे इन चक्करों से बच जाएगा। बहुत से पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी हैरेसमेंट हो जाते हैं, इस चीज़ से बहुत हैरेस हो जाते हैं। उन बच्चों को देखो जो बेचारे इतना पढ़ते हैं और अभी धांधली हो गई थी, अभी लोगों ने 2 नंबर से नया रास्ता ढूंढ लिया था। तो ये चीज़ें सारी हमारा ये जब सिंपल चीज़ें हो रही होंगी तो कुछ बंदा धांधली कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसको मार्क्स लेने, आप 3 साल पढ़े तो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले, नहीं पढ़ रहा तो दुकान खोले, चपरासी बने, जहाँ जाना जाए। तो ये एक चीज़ है जिसके ऊपर सरकार ध्यान दे और हम सभी लोग भी ध्यान दें। भारत माता की जय।